या बीजेपी की सरकार दोनों राज्यों में बना रही है, कड़ी टक्कर भी एग्जिट पोल में देखने को मिली, क्या कहेंगे? देखिए, एग्जिट पोल्स के अनुसार तो मैं अभी कुछ टिप्पणी नहीं देना चाहूंगी, क्योंकि एग्जिट पोल्स पे मुझे तो लगता है पूरे देशवासियों का ही भरोसा उस पे से उठ चुका है। पर जो माहौल है, जो परिस्थितियों में 10 साल जम्मू और कश्मीर में चुनाव ना कर अभी चुनाव रखा है, ये बताया गया 370 हटाने के बाद बहुत कुछ काम हुआ है, पर काम बस अडानी को बढ़ाने के लिए हुआ है। वहां पर युवाओं को बेरोजगार छोड़ा है। अभी भी कश्मीरी पंडितों की टारगेटेड किलिंग हो रही है, टेररिस्ट एक्टिविटीज खत्म नहीं हुई हैं। तो वहां की जनता ने जो इतने भारी संख्या में आकर वोट किया है, वो उससे स्पष्ट हो रहा है कि ये बदलाव का वोट है। और इंडिया अलायंस बाकायदा वहां पे सरकार बनाएगा। वही हरियाणा में हमने देखा किस तरीके से जो उनके चुने हुए एमएलएज हैं, मंत्री हैं, उनके गांव वाले उनको भगा रहे थे, उनसे कह रहे थे आपको आकर प्रचार करने की जरूरत नहीं है। तो स्पष्ट है कि जो माहौल बन रहा है उसमें इंडिया अलायंस अच्छा काम करेगी। पर भारतीय जनता पार्टी उस उम्मीद में बैठी होगी कि कहीं ना कहीं लोग उनको माफ करेंगे, पर अब वो माफ करने वाले नहीं है। उन्होंने लोकसभा में भी दिखाया और अब इन राज्य चुनावों में भी दिखाएंगे, महाराष्ट्र में भी दिखाएंगे, झारखंड में भी दिखाएंगे। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो आदत है तोड़ मरोड़ कर साम दाम दंड भेद का जो उन्होंने एक नया रूप अपनाया है कि हम सरकार बनाने की कोशिश करेंगे, वो असफल होने वाला है। महाराष्ट्र का प्रयास हरियाणा में नहीं लागू हो पाएगा। जिस तरीके से उन्होंने सरकारें तोड़ी, यहां पर बहुमत से सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन की आएगी और हम लोग वहां पे सरकार बनाएंगे। सर, मैम, पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी की सरकार दोनों राज्यों में बना रही है, कड़ी टक्कर भी एग्जिट पोल में देखने को मिली, क्या कहेंगे? देखिए, एग्जिट पोल्स के अनुसार तो मैं अभी कुछ टिप्पणी नहीं देना चाहूंगी, क्योंकि एग्जिट पोल्स पे मुझे तो लगता है पूरे देशवासियों का ही भरोसा उस पे से उठ चुका है। पर जो माहौल है, जो परिस्थितियों में 10 साल जम्मू और कश्मीर में चुनाव ना कर अभी चुनाव रखा है, ये बताया गया 370 हटाने के बाद बहुत कुछ काम हुआ है, पर काम बस अडानी को बढ़ाने के लिए हुआ है। वहां पर युवाओं को बेरोजगार छोड़ा है। अभी भी कश्मीरी पंडितों की टारगेटेड किलिंग हो रही है, टेररिस्ट एक्टिविटीज खत्म नहीं हुई हैं। तो वहां की जनता ने जो इतने भारी संख्या में आकर वोट किया है, वो उससे स्पष्ट हो रहा है कि ये बदलाव का वोट है। और इंडिया अलायंस बाकायदा वहां पे सरकार बनाएगा। वही हरियाणा में हमने देखा किस तरीके से जो उनके चुने हुए एमएलएज हैं, मंत्री हैं, उनके गांव वाले उनको भगा रहे थे, उनसे कह रहे थे आपको आकर प्रचार करने की जरूरत नहीं है। तो स्पष्ट है कि जो माहौल बन रहा है उसमें इंडिया अलायंस अच्छा काम करेगी। पर भारतीय जनता पार्टी उस उम्मीद में बैठी होगी कि कहीं ना कहीं लोग उनको माफ करेंगे, पर अब वो माफ करने वाले नहीं है। उन्होंने लोकसभा में भी दिखाया और अब इन राज्य चुनावों में भी दिखाएंगे, महाराष्ट्र में भी दिखाएंगे, झारखंड में भी दिखाएंगे। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो आदत है तोड़ मरोड़ कर साम दाम दंड भेद का जो उन्होंने एक नया रूप अपनाया है कि हम सरकार बनाने की कोशिश करेंगे, वो असफल होने वाला है। महाराष्ट्र का प्रयास हरियाणा में नहीं लागू हो पाएगा। जिस तरीके से उन्होंने सरकारें तोड़ी, यहां पर बहुमत से सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन की आएगी और हम लोग वहां पे सरकार बनाएंगे। सर, मैम, पश्चिम बंगाल में जो कोलकाता न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।